टाइम इज़ रिलेटिव, मतलब समय ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड व्हेन यू आर इन डिफरेंट सिचुएशंस। आइंस्टीन ने ऐसा ही कुछ कहा था, बट इवन दो बीइंग एन साइंस स्टूडेंट ये बात कभी मेरी समझ आई नहीं अनटिल 22 नवंबर 2020। संडे का दिन था, देहरादून शहर था, हल्की हल्की बारिश का होना भी ज़रूरी था। इस माहौल में सुबह 7 बजे दून से जयपुर की बस में मैं बैठा था। डिस्टेंस 500 किलोमीटर से ज़्यादा की है। कितनी भी कोशिश कर लो 11-12 घंटे से पहले मंजिल नहीं मिलने वाली। सफ़र शुरू होता उससे पहले कोई शख्स मेरे बगल में आके बैठा। मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन जब गया तो मेरी नज़र में वो नज़ारा कैद हो गया। नज़र मेरी वहीं रह गई। मुंह तो मैंने कब का मोड़ लिया था, लेकिन दिलो दिमाग की धड़कनें वहीं ठहर गई। गॉगल विद थिन फ्रेम, सांवली सी और जुल्फें शोल्डर लेंथ तक की। इतना पहली नज़र में नोटिस करने को काफ़ी था। भगवान, सुबह सुबह मजाक करने को नहीं मिला था। किस्मत पे भरोसा था, लेकिन इतना हसीन इत्तेफाक तो मैं अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था। अब कन्वर्सेशन वो स्टार्ट करें ऐसी हमारी शक्ल नहीं थी, और कन्वर्सेशन मैं स्टार्ट करूं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आज भगवान मूड में था। शी रिमूव्ड हर ईयरफोन्स और मुझसे हाय कहा। थोड़ी बहुत बात हुई। वो घूमने आई थी दून और अब घर जा रही थी। 3 दिनों में उसने मसूरी दून खूब घूमा था और पहाड़ों से बहुत रास है। फ्रेंड्स उसके शाम को निकलने वाले थे, लेकिन वो हर हाल में आज शाम तक घर पहुंचना चाहती थी। क्यों, ये उसने बताया नहीं। मैं उस खूबसूरत आवाज़ को सुनकर अभी भी यही सोच रहा था कि इस आवाज़ के मालिक को खुद पर ज़रा सा भी गुरूर नहीं। ये धीमी धीमी बारिश दून की उसे बहुत अच्छी लगी थी। उसने कहा भी, बारिश बहुत जगह की देखी है, लेकिन इतनी खूबसूरत कहीं नहीं। स्मॉल टॉक्स नहीं, अब गप्पे लगाई जा रही थी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी कह दिया राइटर। 1-2 पोएम्स की वीडियो उसे दिखाई। उसने कहा किसके लिए लिखी हैं? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे कैसे बताता कि अगली पोएम तो उसी पे लिखने वाला था। उसकी स्माइल भी गजब थी। दिल कह रहा था उसे कह दूं कि व्हेन यू स्माइल द होल वर्ल्ड स्टॉप्स एंड स्टेज अ व्हाइल। खैर, अब जयपुर करीब था तो मैंने भी पूछ लिया, अपने दोस्तों को छोड़कर आज क्यों पहुंचना चाहती हो जयपुर? उसने कहा, कल सगाई है मेरी और मैं लेट नहीं होना चाहती। दिल मानो वहीं टूट गया। उस बस में जो सफ़र चल रहा था मानो वो वहीं रुक गया। एक अधूरा कुछ उस पल में वहीं कैद हो गया। वो जो सफ़र था दून से जयपुर का वहीं ख़त्म हो गया। बस से उतरते वक्त हमने एक दूसरे को बाय कहा और अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। ना इंस्टाग्राम आईडी शेयर हुई, ना फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ। बस वो सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन उन 12 घंटों का कभी पता नहीं लगा, लेकिन समझ ज़रूर आ गया कि टाइम इज़ रिलेटिव। जब आप किसी सही शख्स के साथ होते हैं तो वक्त जल्दी बीत जाता है। तो अगर अल्फाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।